नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस आज दोपहर बाद राज्य के 10वें राज्यपाल के रूप में लेंगे शपथ। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 98.42 हुई। ये दर राष्ट्रीय दर से अधिक है। केंद्र सरकार ने झारखंड से 3000 किलोमीटर लंबी नई ग्रामीण सड़कों के लिए मांगा प्रस्ताव। चिकित्सा स्वास्थ्य पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा 11 सितंबर को पहली बार पंजाबी और मलयालम के साथ 13 भाषाओं में भी होंगे प्रश्न। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली दीपिका कुमारी समेत अन्य खिलाड़ियों से बात कर बढ़ाया हौसला, दी शुभकामनाएं। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस आज दोपहर बाद राजभवन में शपथ ग्रहण करेंगे। राजभवन परिसर में उन्हें झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन राज्य के 10वें राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाएंगे। श्री बैस निवर्तमान राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का स्थान लेंगे। इससे पहले कल रांची पहुंचने पर बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत अन्य अधिकारियों ने स्वागत किया। राज्य में कोविड से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के मात्र 40 नए मरीज मिले हैं, जबकि इसी दौरान 70 संक्रमितों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की। राज्य में स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 98.42% हो गई है, जो राष्ट्रीय दर से अधिक है। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर मात्र 343 रह गई है। राज्य के 24 में से 9 जिलों में 10 से कम कोरोना के एक्टिव केस बाकी हैं। राज्य को 2.5 लाख से अधिक कोविड के टीके उपलब्ध होने के बाद टीकाकरण अभियान तेज हो गया है। राजधानी रांची को कोविशील्ड के 22,200 डोज मिले थे। कल विभिन्न केंद्रों पर 18,272 लोगों को टीके लगाए गए। आज रांची जिले के 37 केंद्रों पर टीकाकरण होगा, जिन केंद्रों में करीब 7,000 टीके लगाए जाएंगे। राज्य में युवाओं को पिछले 2 महीनों में 18 से 44 आयु वर्ग के 26 लाख लोगों को टीके लगाए गए हैं। रोज औसतन 40 से 45 हजार युवाओं को टीके दिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि ऐसे जिलों की संख्या अब काफी कम रह गई है जहां कोविड रोगियों की अधिक संख्या दर्ज की जा रही थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि 4 मई तक देश में 531 ऐसे जिले थे जहां प्रतिदिन 100 रोगी सामने आ रहे थे। अब ऐसे जिलों की संख्या घटकर 73 रह गई है। उन्होंने कहा कि संक्रमण का फैलाव अब सीमित भौगोलिक क्षेत्र में केंद्रित है। श्री अग्रवाल ने बताया कि भारत में उपचाराधीन रोगियों की संख्या में अत्यधिक कमी आ रही है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माईजीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। केंद्र सरकार ने झारखंड से 3000 किलोमीटर लंबी नई ग्रामीण सड़कों के लिए प्रस्ताव मांगा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव आशीष गोयल ने कल प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक में प्रस्ताव देने को कहा। बैठक में ग्रामीण विकास सचिव मनीष रंजन और अपर सचिव रामकुमार सिन्हा भी मौजूद थे। श्री गोयल ने फेज 3 के तहत भेजे गए 1027 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव को सुधार कर भेजने को कहा ताकि उसे जल्द मंजूरी दी जा सके। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के फेज 1 और फेज 2 के लंबित कार्यों को मार्च 2022 तक पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में सभी डीपीआर की जांच अधीक्षक अभियंता के स्तर पर कराने पर भी सहमति बनी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा 2021 11 सितंबर को होगी। यह पहली बार पंजाबी और मलयालम के साथ 13 भाषाओं में संचालित होंगी। इन 13 भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, असमिया, बांग्ला, ओडिया, गुजराती, मराठी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और तमिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक ट्वीट में कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नीट स्नातक 2021 के लिए पंजीकरण कल शाम 5 बजे से NTA.NEET.nic.in पर शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा के इतिहास में पहली बार और मध्य पूर्व में भारतीय विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कुवैत में परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। परीक्षा के पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। अब 4 भागों में परीक्षा ली जाएगी। बायोलॉजी को जूलॉजी और बॉटनी में बांटा गया है। इस बार परीक्षा में 200 प्रश्न होंगे। इनमें से 180 प्रश्न हल करने होंगे। सही उत्तर पर 4 अंक दिए जाएंगे, वहीं गलत जवाब पर 1 अंक काट लिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान पोर्टल दुमका जिले के किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। दुमका जिले के किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान पोर्टल वरदान साबित हो रहा है। इस पोर्टल पर निबंधित किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि ऋण प्राप्त करना आसान हो गया है। इस पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से शिविर लगाकर कृषि ऋण के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किए जा रहे हैं। दुमका सदर प्रखंड के 13,000 किसान पीएम पोर्टल पर पंजीकृत हुए हैं। वहीं सरैया हाट प्रखंड के 1144 किसानों से किसान क्रेडिट कार्ड का आवेदन प्राप्त कर बैंकों को भेजे गए हैं। आर के नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों और उनके परिजनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। श्री मोदी ने सबसे पहले झारखंड की तीरंदाज दीपिका कुमारी से संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने दीपिका कुमारी के अनुभवों से रूबरू होते हुए टोक्यो ओलंपिक के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने एथलीटों और उनके परिजनों से संवाद करने के बाद अपने संबोधन में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। और अब संक्षिप्त खबरें। सरायकेला में रथ यात्रा के दौरान भाजपा झामुमो कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। इस संबंध में भाजपा की ओर से नगर पंचायत के उपाध्यक्ष मनोज चौधरी और झामुमो की ओर से सूर्यराज सिंह देव ने सरायकेला थाने में शिकायत की है। दुमका में पुलिस ने लाखों रुपए मूल्य के रिफाइंड तेल से भरे ट्रक को पीछा कर कब्जे में ले लिया। खलासी ट्रक के मालिक और चालक को धोखा देकर ट्रक लेकर भाग निकल रहा था। सिमडेगा जिले के केरसई थाना क्षेत्र अंतर्गत गोरारजोर टांगरटोली में कल शाम सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। धनबाद के उपायुक्त ने बताया है कि कई स्थानों से शिकायतें मिल रही हैं कि योग्य लाभुकों को छोड़कर अयोग्य लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है। उन्होंने सभी बीडीओ को क्षेत्र में इस संबंध में जांच कर प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया है। गोड्डा रोड से बिहार जा रहे ओवरलोडेड बालू लदे 3 ट्रकों को पकड़ा गया है और इस संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां प्रखंड के अंतर्गत सिलपिंगदा गांव में कल शाम बारिश के साथ हुए वज्रपात में एक युवक की मौत हो गई। और अब मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज राज्य के अधिकतर जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। दक्षिण पूर्वी हवा पूरे राज्य में सामान्य रूप से चलेगी। राजधानी रांची में 1 से 2 बार हल्की बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटों में राज्य में सबसे अधिक बारिश गुमला जिले के रायडीह में रिकॉर्ड की गई। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस के आज शपथ लेने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक को लेकर लीड खबर बनाई है। काबू में करें भीड़, तेज हो टीकाकरण। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री की चिंता, तीसरी लहर को बुलावा न दें, खबर को पहले पन्ने की लीड बनाई है। दैनिक भास्कर ने कोरोना से ठीक हुए 10 से 15% लोग अब भी अन्य समस्याओं से जूझ रहे, इसे शीर्षक खबर को अपनी सुर्खी बनाई। दैनिक हिंदुस्तान ने रांची के मास्टर प्लान से गायब हो गए 154 गांव, शीर्षक खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और रांची एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री की घोषणा, सभी सरकारी खाली पड़ी जमीन पर लगाए जाएंगे पौधे, इस खबर को पन्ने की लीड बनाया है। इधर अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने पूरे देश में मॉनसून पहुंचने की खबर को तस्वीर के साथ पहले पन्ने पर दी है। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने 1983 में वनडे क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे यशपाल शर्मा के निधन की खबर को पहले पन्ने का बॉटम बनाया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस आज दोपहर बाद राज्य के 10वें राज्यपाल के रूप में लेंगे शपथ। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 98.42 हुई। ये दर राष्ट्रीय दर से अधिक है। केंद्र सरकार ने झारखंड से 3000 किलोमीटर लंबी नई ग्रामीण सड़कों के लिए मांगा प्रस्ताव। चिकित्सा स्वास्थ्य पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा 11 सितंबर को पहली बार पंजाबी और मलयालम के साथ 13 भाषाओं में भी होंगे प्रश्न। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली दीपिका कुमारी समेत अन्य खिलाड़ियों से बात कर बढ़ाया हौसला, दी शुभकामनाएं। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।